हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 11 को, जहां आज आप देखेंगे कि जिन्वू के मरने के बाद शैडो मोनार्क किस तरह उसे अपनी पूरी पावर्स और अपनी आर्मी देता है। वीडियो में बहुत सी ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसे देखकर आपको गूज बम्प्स आने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि 5 में से 3 मोनार्क्स शैडो मोनार्क के वेसल को खत्म करने का प्लान बनाते हैं ताकि ऐशबॉर्न अपनी पूरी पावर्स के साथ पृथ्वी पर न आ सके। ठीक उसी टाइम कोरिया के सियोल सिटी में आज तक का सबसे बड़ा गेट खुलता है। सभी उस गेट के ब्रेक होने का वेट कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही राकन वहां आकर तबाही मचाने लगता है। थॉमस आंद्रे उससे फाइट करता है, लेकिन वो बुरी तरह हार जाता है, जिसके बाद जिन्वू वहां आता है, लेकिन शिलाद उसकी पूरी आर्मी को फ्रीज कर देता है और जिन्वू तीनों मोनार्क्स से अकेले फाइट करता है। इसके बाद जिन्वू उनमें से एक मोनार्क क्वेरेशा को खत्म कर देता है, लेकिन शिलाद और राकन मिलकर उसे धोखे से मार देते हैं और शिलाद उसे फ्रीज कर देता है। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्वू के मरते ही नोटिफिकेशन आती है कि प्लेयर मर चुका है। इसके बाद नोटिफिकेशन आती है कि प्लेयर के पास ब्लैक हार्ट है। इसके बाद प्लेयर ने एक अननोन पैसिव स्किल के लिए सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। उसकी पैसिव स्किल में से एक अभी भी अननोन है और अब वो अननोन पैसिव स्किल मैक्स लेवल पर पहुंच जाती है और वो स्किल अब अपना काम करने ही वाली है। नोटिफिकेशन की अननोन स्किल अब सिस्टम में ब्राइट होने लगती है और इस स्किल के एक्टिवेट होते ही किसी और जगह जिन्वू की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलते ही जिन्वू किसी और समय और किसी और जगह में पहुंच जाता है। उठते ही जिन्वू तुरंत अपने सीने में घुसे राकन के पंजे चेक करता है। वो मरने के पहले की पूरी फाइट को याद करने लगता है। जिन्वू को समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई सपना था या सच्चाई। जिन्वू देखता है कि वो अभी किसी हॉस्पिटल में है। वो सोचता है कि मुझे यकीन है कि फ्रॉस्ट मोनार्क का डैगर मेरे सीने में लगा था, फिर भी मैं जिंदा हूँ। तभी वहाँ जिंचुल आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें होश आ गया। जिन्वू जिंचुल के आते ही उसका नाम लेता है और पूछता है कि चेयरमैन उन मॉन्स्टर्स का क्या हुआ और मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। जिंचुल हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि पहली बात ये कि मैं चेयरमैन नहीं हूँ बल्कि सर्वेलेंस टीम का चीफ इंस्पेक्टर हूँ। दूसरी बात, मैं तुमसे मूविंग स्टेच्यूज के बारे में पूछना चाहूंगा और तीसरी बात, तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर जिन्वू पूरी तरह हैरान हो जाता है और तब जिन्वू को ये हॉस्पिटल याद आता है क्योंकि उसने यहाँ 2 वीक बिताए थे। दरअसल जिन्वू उस टाइम में आ चुका है जब वो पहली बार डबल डंजन से बचकर निकला था और इसी हॉस्पिटल में उसे होश आया था। जिन्वू समय में वापस आ चुका था, लेकिन उसका फेस अभी भी नहीं बदला था। इसीलिए जिंचुल बोलता है कि आपका फेस फोटो से अलग लग रहा है। जिंचुल उससे डबल डंजन के बारे में पूछताछ करने आया था, लेकिन जिन्वू उनसे बोलता है कि मुझे कुछ देर का टाइम चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। जिन्वू तुरंत उठता है और अपना स्टेटस, पैसिव स्किल्स, एक्टिव स्किल्स और जॉब स्पेसिफिक स्किल्स चेक करता है। वो सोचता है कि मेरा फेस और स्टेटस सब पहले जैसे हैं। वो सोचता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, वो भी इन सब के होते हुए। वो देखता है उसके इन्वेंटरी में जो कुछ भी था वो सब यहाँ भी है, यहाँ तक कि कामिश रैथ भी। इसके बाद जिन्वू वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी सिस्टर आ जाती है और पूछती है कि होश में आने के बाद आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपके सिर में भी चोट लग गई क्या। जैसे ही जिन्हा उसे ठीक से देखती है वो जिन्वू को पहचान नहीं पाती। उसे लगता है कि वो गलत रूम में घुस गई है। जिन्वू सोचता है कि वो मुझे पहचान नहीं पा रही क्योंकि मेरा